शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को नाम दिया है स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइसेस। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर वीडियो पोस्ट कर रही है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। पार्टी के सभी बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये प्रदर्शन एक तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट बीते दिनों जिस तरह से बढ़े हैं उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा है और आम जनता त्रस्त है। आम जनता के हित में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने ये हल्ला बोल किया है। केंद्र वर्सेस राज्य की आप एक फाइट देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह से राज्य सरकार जो है प्रदेश की और केंद्र की जो सरकार है उनके बीच इस तरह के टकराव हुए हों। और एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर इस बार केंद्र और राज्य सरकार जो है आमने सामने। हल्ला बोल कांग्रेस ने अब ये महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया है। हम रुक करेंगे। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं तमाम बातचीत और अपडेट्स के साथ। अभिषेक, जरा बताइए कि फिलहाल कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन करने का आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का सिलसिला है, आम आदमी की हित में आम आदमी की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है प्रदर्शन करते हुए। क्या फिलहाल आप देख रहे हैं तैयारियां, क्या है रणनीति कांग्रेस की आज? दीपक, देखिए, आज कांग्रेस 11 बजे से ये प्रदर्शन चालू करेगी। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन होगा। धरना देंगे कांग्रेसी यहाँ पर, जहाँ मैं इस वक्त धरना स्थल पर ही मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ पर अभी सिर्फ व्यवस्थाएं हैं, कोई पहुँचा नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में ये व्यवस्थाएं की गई है कि धरना प्रदर्शन किया जाए। बड़े नेता कांग्रेस के पहुँचेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस की यूथ विंग और छात्र संगठन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते रहे प्रदेश भर में। तो आज सीनियर लीडर मैदान में उतर रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है, वो इस यहाँ पर पहुँचेंगे धरना स्थल पर, और प्रदेश भर में भी इसी प्रकार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पर डिजिटल तरीके से भी विरोध किया जाएगा। महंगाई से रिलेटेड तस्वीरें पोस्ट की जाएंगी, वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। जो लोग परेशान हैं उनकी तस्वीरें, वीडियो पोस्ट किए जाएंगे। तो दोनों तरीके से, ज़मीन पर भी और डिजिटल तरीके से भी कांग्रेस विरोध करेगी। वैसे भी दीपक, ये जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, कांग्रेस की एक दुखती रग है, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी केंद्र में और यूपीए यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट हटी थी, उस समय भी पेट्रोल डीजल और महंगाई बड़ा अहम मुद्दा था, जिसकी वजह से सरकारों की गई थी। तो ये दुखती रग है, और कोई भी मौका कांग्रेस, जब भी महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते, छोड़ना नहीं चाहती। उस समय जैसे भाजपा ने प्रदर्शन किया था बहुत उग्र तरीके से, वैसे ही प्रदर्शन कांग्रेस भी यहाँ पर अब करती है महंगाई को लेकर। तो उसका साफ कहना है कि महंगाई को लेकर उसकी सरकार गई थी। जब हमारी सरकार थी तो बहुत प्रचंड प्रदर्शन किया जाता था। वैसे ही प्रदर्शन अब कांग्रेस प्रदेश भर में कर रही है, बल्कि प्रदेश क्या कहा जाए, हर जगह ये प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। और आज इसी सिलसिले में ये प्रदर्शन प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम और आज भी बढ़ गए दीपक, तो निश्चित रूप से लाजमी है ये प्रदर्शन बहुत उग्र होगा और शायद आम आदमी को भी कनेक्ट करेगा ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभिषेक, आप नजरें बनाए रखिए। एक बार पुनः हम आपका रुख करेंगे अपडेट लेने के लिए। तो अभिषेक शुक्ल हमारे न्यूज़ एडिटर बता रहे हैं कि 11 बजे से ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस का शुरू होगा, महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। और सभी जिला मुख्यालयों में आज कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन करने जा रही है और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइसेस प्रदर्शन का नाम भी दिया गया है। और न सिर्फ धरातल पर, जमीनी स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। कांग्रेस की कोशिश सोशल मीडिया पर भी विरोध करने की पूरी है। हम रुक करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, जाहिर है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम राजनीति नहीं चमका रहे हैं, हम आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। केंद्र सरकार का यह दोहरा रवैया, पहले तो कोरोना की मार, ऊपर से बेरोजगारी और अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, सीधा महंगाई पे इफेक्ट हो रहा है इससे। देखिए, कांग्रेस का विशुद्ध रूप से महंगाई के खिलाफ में प्रदर्शन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से अपनी असफलता को छुपाने के लिए प्रदर्शन है। दूसरा विषय जो आपने स्वयं अपने सवाल पर किया कि कोरोना संक्रमण काल, मतलब कांग्रेस इतनी गैर संवेदनशील है
कि जब कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है तब जिन राज्यों में इस सरकार में वहां पर ये हाथ फैलाते हैं केंद्र सरकार के सामने कि उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है, 30,000 करोड़ रुपए के लिए चिट्ठी लिखते हैं। और दूसरी तरफ जो टैक्सेस, खासकर मैं पेट्रोल डीजल की बात करूंगा, देश की आजादी के बाद से आपने देखा है कि ये जो रेट्स रहते हैं ये कभी स्थायी नहीं रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। लेकिन समय का तकाजा है कि इस समय चूंकि केंद्र सरकार को पैसे की आवश्यकता है, राज्य सरकारों को पैसे की आवश्यकता है, तमाम प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार चल रही है, आर्थिक मदद कर रही है। और ऐसे समय में जब जीएसटी नहीं आ रहा है, सेंट्रल जीएसटी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आ रहे, कलेक्शन एकदम गिर गया है, इन पैसों से ही पूरे देश के अंदर में तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को खड़ा किया जा रहा है। राजनीति करने के लिए और भी समय है कांग्रेस के पास में, लेकिन इस समय भी वो पेट्रोल डीजल को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, ये इनकी गैर संवेदनशीलता है। ये नरेंद्र मोदी जी ही है। इन 3 महीनों के अंदर यदि कांग्रेस की सरकार हुआ करती केंद्र में तो शायद ये धराशायी हो जाती, लेकिन जिस तरीके से प्रबंधन माननीय मोदी जी ने किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और कांग्रेस को इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेश जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की यानी कि आपकी क्या तैयारी है, आपकी क्या यहाँ पर तैयारी है और आप क्यों हाथ फैलाते हैं? आर्थिक दृष्टि से आप केंद्र से सहायता की मांग करने लगते हैं। लगता है हमारा संपर्क शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से टूट गया। एक बार फिर हम उनसे संपर्क करेंगे और उनसे जानेंगे। फिलहाल जाहिर है कि जिस तरह से अब ये पूरे मसले पर एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसको लेकर फिलहाल एक बार फिर सियासत जो है प्रदेश की ये कहीं ना कहीं गर्मा गई है। हालांकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अभी बने हुए हैं संजीव जी और संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है, भूपेश सरकार और केंद्र के बीच अक्सर टकराव की स्थिति होती है और अक्सर भूपेश सरकार ये आरोप लगाती है कि केंद्र जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। देखिए, विशुद्ध रूप से थोड़ा सा हटके जवाब दूंगा, क्योंकि इनका केंद्रीय नेतृत्व शून्य है। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक यदि वो कोई बात कहते हैं तो देश की जनता मानती नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, शायद आपको वो उचित लगेगा कि पहले पेट्रोल डीजल से कोई महंगाई बढ़ती थी तो देश में हाहाकार होता था, जनता के बीच में हाहाकार होता था। ये पहली बार इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़े, हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देश की जनता में कहीं कोई नाराजगी दिखाई नहीं दे रही है। ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है जरूर। मैं जवाब ले लेता हूं। संजय जी हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। जी, क्या कहेंगे त्रिवेदी साहब, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमारी तो तैयारी पूरी है, लेकिन ये मौका जो है, आपकी तैयारी क्या है, प्रदेश में भूपेश सरकार की तैयारी क्या है? भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना से लड़ने में, किसानों को फायदा पहुंचाने में, मजदूरों को लाभ पहुंचाने में, काम देने में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जिस प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए गए हैं और तब बढ़ाए गए हैं जब क्रूड ऑयल की देम विश्व बाजार में सबसे कम रेट $37 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब क्रूड ऑयल के दाम $105 से अधिक हो गए थे, उस समय जिस रेट में मनमोहन सिंह जी के समय पेट्रोल डीजल बिका करता था, भाजपा कहती थी कि महंगाई बढ़ गई है। और अब जब क्रूड ऑयल के दाम न्यूनतम स्तर पे हैं, तब उस बढ़े हुए दामों पे क्यों पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ाई जा रही है? परिवहन महंगा होता है, अगर डीजल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई के कारण पूरा देश परेशान है। पर शैलेश जी, संजय जी का तर्क है कि इस समय की नजाकत है, अभी जरूरत है, चूंकि आर्थिक दृष्टि से सरकार की हालत इस तरह से चल रही है कोरोना काल में, लेकिन आपकी तैयारी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि आपका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है दिल्ली में, और आपको जब आर्थिक मदद की दरखास्त रहती तो आप केंद्र के आगे हाथ फैलाते हैं, और जब मदद नहीं मिलती तो फिर आप ये कहते हैं कि केंद्र तो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि ये कहना कि सरकार अच्छा काम कर रही है, दाम बढ़ा के कोरोना से लड़ रही है, मैं पूछना चाहूंगा कि कोरोना केयर फंड क्यों बना है? चीन तक की कंपनियों से पैसा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ऐसे निराधार आरोप लगाए, इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं है। मैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराता हूं, और कोरोना आने के पहले से इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी 455% बढ़ाई,
डीजल में एक्साइज ड्यूटी 850% बढ़ाई। जी। एक तरफ जनता कोरोना से, बेरोजगारी से परेशान है और दूसरी तरफ से ये सरकार उनके जेब से पैसा निकाल रही है। ठीक। 18 लाख करोड़ रुपए इस एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाए जाने के कारण जनता के पैसों से निकल के मोदी जी के खजाने में गए हैं। चलिए, इस 18 लाख करोड़ का क्या कर रहे हैं मोदी जी, उनको बताना चाहिए। चलिए ठीक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हमने रिएक्शंस लिए, लेकिन दोनों का अपना अपना मत है और एक बार फिर प्रदेश की सियासत महंगाई को लेकर खासतौर पर गर्मा रही है।